आज हम जो करने वाले हैं चैप्टर क्लास 8 का है ये स्क्वायर एंड क्यूब। तो बुक में काफ़ी सारी बीच बीच में टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम ऐसे समझ नहीं सकते हैं, बट मैंने कुछ टॉपिक्स निकाल के आपको समझाने का प्लान किया है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ और मेरा कैमरा मूव करेगा क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरे को होल्ड करके रखा है, मोबाइल को होल्ड किया हुआ है एंड दूसरे हाथ से मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूँगी। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि एक नंबर जो एंड होता है 2, 3, 7 और 8 के साथ, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसकी श्योरिटी है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखती हूँ 3, 7, 8, तो क्या मैं इसे बता सकती हूँ कि ये स्क्वायर है? नहीं है, बिकॉज इसका यूनिट प्लेस पर 8 है, सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगेन, इफ़ आई राइट अ नंबर 302, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नो, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? क्योंकि इसके जो यूनिट प्लेस पर नंबर है वो 2 है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 या 8 अगर होगा तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। अच्छा, इनके अलावा नंबर बचता है आपके पास 0, 1, 4, 5, 6, 9। हम इनके बारे में क्या कह सकते हैं? इनके बारे में हम कोई भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसके लिए तो हमें पूरी नॉलेज, पूरे कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। लेकिन हम इनके बारे में कह सकते हैं कि ये जो जिसके भी यूनिट डिजिट होंगे वो नंबर कंफर्म नहीं, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, 3, 4, 8, 2, 6, लेट्स से 8 है यहाँ पर, तो 8 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बिना किसी कैलकुलेशन के कह सकते हैं। अब इनका मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ जिसके बारे में हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे या नहीं होंगे। 0 को मैं अलग से डिस्कस करूँगी। हमने 1 ले लिया है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 121 लिखा। हम जानते हैं ये 11 का स्क्वायर होता है। स्टूडेंट्स, आपको अगर ये चैप्टर अच्छे से करना है स्क्वायर एंड क्यूब का, तो आपको एटलीस्ट 1 से लेकर 20 तक, और मे बी यू कैन डू 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और एटलीस्ट 1 से लेकर 15 तक आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है और इन सब चीज़ों की कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती है, और शॉर्ट ट्रिक्स पर जाइए भी मत, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स जो है ना वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं होता फॉर स्टूडेंट लाइफ। एनीवेज, कम टू दिस पॉइंट। अगर हम 121 को देखते हैं जिसका यूनिट नंबर 1 है, हम कहते हैं 11 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर हम इसको कंसिडर करेंगे, ये है। अगर आप मैं इसको दूसरी जगह ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ 101। अब यहाँ पर भी यूनिट नंबर है, अब यहाँ पर भी यूनिट नंबर 1 है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नो, इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से हम इस बार 6 यूनिट प्लेस पर लेते हैं, तो मैंने ले लिया 36। हम जानते हैं 36 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 6 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यूनिट डिजिट 6 है, परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने ले लिया 26, तो क्या ये 6 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है? नो, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि जिन डिजिट्स के यूनिट प्लेस में, जिन संख्याओं के अंत प्लेस पे इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि वो स्क्वायर होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जिन जगहों पर 2, 3, 7, 8 मिलेगा यूनिट प्लेस पर, इकाई स्थान पर, वो श्योरिटी के साथ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे।